प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थो हम न संशयः। होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में। होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में। श्री वृंदावन में श्री मधुवन में। श्री वृंदावन में श्री मधुवन में। होरी खेलन पधारो श्री वृंदावन में। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णवोने मारा जय श्री कृष्ण। આજે આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં ધમાર ફાગની ભાવભાવના જોઈશું, તેમજ હોળી દંડારોપણ અને શ્રીનાથજીના પાટોત્સવની ભાવભાવના જોઈશું। તો ચાલો સૌપ્રથમ શરૂ કરીએ ધમારની ભાવભાવના। धमार के अच्छे खिलवाड़ को समस्त मंडली लेवे जाए और घर में घुसी के जहाँ रूप में होए, यानी खातो नातो ठाडो जहाँ कहूँ छिपी के बैठ्यो होए, चाहे पुरुष होए या ललना, उनको वे ललना एवं ग्वाल घुसी के अपने टोल में लावे और अपने संग ले जाए। ये 10 दिन चंद्रावली जो समान अधिकारिणी झकझोरी करी सके तथा प्राण प्रिया प्राण प्यारे सो अपने को रसमत बनावे। एकम फाल्गुन कृष्ण सो धमार आरंभ होए। 10वीं तक 10 दिन व्रज भक्त कन्हैयाए पकड़वी को यत्न करे। वसंतोत्सव के 40 दिनन की व्याख्या। 40 दिन की सेवा में वसंत 10 दिन, 10 ही दिन धमार, 10 दिन फाग, 10 दिन होरी। इन दिनन में प्रिय प्रीतम को बैठाई के शांत भाव सो सूक्ष्म खेल कराई के प्रकृति सौंदर्य के दर्शन करे। जैसे એટલે પ્રથમ 10 દિવસમાં આ રીતે કરે તેમ કહ્યું છે। જૈસે તેરી નવલ તરુણતા નવ વસંત, નવ નવ વિલાસ ઉપજત અનંત, નવ અરુણ અધર પલ્લવ રસાલ, ફૂલે વિમલ કમલ લોચન વિશાલ। બીજું છે तिहि मिल विलस्यो चाहत है श्याम, जाहि देखत लज्जित कोटि काम आदि। यह प्रकार सौंदर्य मूर्ति श्याम ब्रज श्याम को सुखद वसंत स्वरूप को वर्णन भक्त गाय गाय रिझावे और श्री यमुना जी के भाव सो ही सेवा होय। यानी प्रथम 10 दिन की सेवा श्री यमुना जी के भाव सो होय। श्याम सुंदर का वसंत स्वरूप पद में वर्णन। देखो प्यारी कुंज बिहारी मूरतवत वसंत, मोरी तरुण तरुलता तन में मनसिज रसवरसंत। बीजू पद छे सहज सुवास श्वास मलया नील लागत परत सुहाए, श्री राधा माधवी गदाधर प्रभु पर सत सुख पाए। એટલે પ્રથમ 10 દિવસ વસંતના, બીજા 10 દિવસ ધમાર। હવે ધમારની ભાવના કહે છે। धमार के अच्छे खिलवाड़ को समस्त मंडली लेवे जाए और घर में घुसी के जहाँ रूप में होए, खातो नातो ठाडो जहाँ कहूँ छिपी के बैठ्यो होए, चाहे पुरुष होए या ललना, उनको वे ललना एवं ग्वाल घुसी के अपने टोल में लावे और अपने संग ले जाए। ये 10 दिन चंद्रावली जो समान अधिकारिणी झकझोरी करी सके तथा प्राण प्रिया प्राण प्यारे सो अपने को रसमत बनावे। एकम फाल्गुन कृष्ण सो धमार आरंभ होए। 10वीं तक 10 दिन व्रज भक्त कन्हैयाए पकड़ीवे को यत्न करे। पकड़ी पानी गही मार पोरिया, जसुमती पकड़ी नचाई, हरि भागे हल धरहु भागे, नंद नंदन हु हेरे। तब ही मोहन निकसी द्वार वे, सखा नाम ले टेरे। द्वार पुकार सुनत नहीं कोऊ, तब हरि चढ़े अटारी। आओ रे आओ संगी सब, घर घेरियो ब्रज नारी।
सुनत टेर संगी सब दौरे, जब अपने अपने धाम। अर्जुन तोक कृष्ण मधुमंगल, सुबल सुबाहु श्रीदाम। ग्वालन दौरी पौरी जब रोकी, आनन पाये नेरे। चंद्रावली ललितादि आदि, दे श्याम मनोहर घेरे। कित जय हो बस परे हमारे, भाजी न सको नंद लाला। फगुआ में मुरली हम लई है, पीतांबर वनमाला। केशर डारी सीसते, मुखरोरी मांडत राधे। विष्णुदास भुज गही गाढ़े, मन वांछित फल साधे। ત્યારબાદ છે ફાગની ભાવના। फाग में नाचते गाते बजाते, अपने अपने टोलन सो गली गली मोहल्लन में जाए। कोई ठाडी होय, वाय संगले गुलाल अबीर उड़ाते भय। पिचकारी चलाते, गावते रस बरसा करते। फाग को खेल दिन भर होय, या के वर्णन बहुत भांति सो भग कृष्णयन ने वर्णन किए। केवल एक ही पद यहाँ दियो जाए है। छैल छबीलो ढोटा रस भरियो, बाकी चितवन भोह मरूर। खेलन में बहु छंद फंद कर, ले जू गयो चित चोर। श्री विठ्ठल गिरिधरन गय, मेरे हियरे चटक लगाय। या प्रकार प्राणनाथ श्री कृष्ण रस माते है के, फाग खेलत भय। ब्रज भक्तन को सनाथ करते पधारे। गोकुल की गलीन में, बरसाने की गलीन में, घूम घूम मस्ती सो गाते बजावते नाचते पधारे। ત્યારબાદ છે होरी की भावना। होरी में दो दल बने और गांव के बाहर चौक में खेल होए। वहां में एक दल दूसरे दल के खिलवैया को अपने दल में ले जाए। मुरली छीन के, साड़ी पहराए, सखी बनावे। अपने दल से बाहर न जाए दे। जब हाहा खाए तब छोड़े। पद अरी चल नवल किशोरी, गोरी होरी खेलन जाए नंद। बीजू पद छे, या गोकुल के चौहटे रंग राची ग्वाल। ए चल जाय जहां हरि खेलत गोपी न संगा। बीजू छे, मानो व्रजते करणी चली मदमाती हो। गहवरवन बंसी बट, यमुना तीर्थ, वृंदावन की कुंजन के बरसाने, नंदगांव, साकरी खोर, व्रज, गोवर्धन, गोकुल पनघट आदि स्थानन के वर्णन मिले हैं। એટલે આ બધા સ્થાનોમાં ઠાકોરજી હોળી ખેલ કર્યો છે। હવે આવે છે હોળી દંડારોપણ की भावना। होरी दांडारोपणी को उत्सव, श्री हरिराय जी की भावना। कंदर्प को आरोपण करे। फागुन कृष्ण एकम से 15 दिन काम चढ़े, 15 दिन काम उतरे। वह नायिका के अंगन सो काम उतरे चढ़े। होरी होय या ते पूर्व चौक में गांव बाहर दांडारोपण करे। यहाँ से व्रज भक्तन को सुख दानार्थ प्रभु क्रीड़ा करे। यमुना पुलिन, गिरिराज, वृंदावन, कुंज निकुंज में दंडारोपण होय। जहाँ जहाँ खेल तहाँ गांव के बीच डंडा रोपे, ध्वजा फहराए। ब्राह्मण सो स्वस्ति वाचन करावे। एक मास होरी खेले सो जीत हार को प्रतीक होय, तो सुखे नेक मास निर्विघ्नता पूर्वक खेल होय। ब्राह्मण द्वारा वेद ध्वनि करावे। नंदराय जी, वृषभान जी, बड़े गोप, यशोदा जी, गोपी, गोपाल, बलदेव आदि समस्त दंडवत करे। फिर धमार को आरंभ होय। आनंद राय खेले फाग, सोहो हो होरी आई। फिर नंद बाबा को गठ जोड़ा कीर्ति रानी सो, जशोदा जी को गठ जोड़ा वृषभान जी सो। बांध विविध प्रकार की रस लीला, क्रीड़ा, हास विनोद प्रारंभ हुई। देहली बंदनमाल, हांडी, अभ्यंग, वस्त्र श्वेत, घेरदार वागा, सुथन, पाक, खिड़की कोई, चोली, चोबाकी, ठाडे वस्त्र, मंगल आभरण सोना के, कतरा लुमको। मोर पक्ष के पहले मोर चंद्रिका फेंट भरे, पिचकारी आवे।
भारी कपोल मढ़े पीछवाई खंड श्वेत। यदि रोपणी को मुहूर्त सवेरे होय तो धमार सांझ को आरंभ होय। रोपणी प्रातः होय तो ये पद गवे। मंगला में साची कहो मन मोहन तो खेलो। अभ्यंग के 4 चली मन भरन गिरिधरन। श्रृंगार में घोष नृपति सुत गाइए। राजभोग आवे में नंद सुबन व्रज भामतो। राजभोग सरायवे में आनंद राय खेले फाग। उत्थापन में गोरी गोरी गुजरिया। भोग आवे ऋतु वसंत सुख खेलिए। शयन में नवल कुंवर व्रज राय को। रोपणी सायम होय तो ये पद गवे। मंगला में साची कहो मन मोहन। श्रृंगार में चटकीली चोली को। राजभोग खेलन फाग चली कुछ गडुआ जोवन मोर। उत्थापन भोग देखत बन व्रजनाथ। शयन में ऋतु वसंत सुख खेलिए। आज की दिन भर की सेवा के भाव सो पद होय। आज चोवा की चोली सादी आवे। केवल चोली नहीं, मोजा केसरी अथवा लाल धरे। श्रृंगार मध्य को छोटो। हार 4 पत्ता के बंधना धरे। सोना के लूम छोटी धरे। कर्णफूल को श्रृंगार। फागण कृष्ण एकम। यदि दंडारोपण सांझ को होय तो ये पद आज गवे। आनंद राय खेले फागसो हो री आई। लाल गिरिधर के काज अपने गृह न्योती बुलाई। बीजू दांडो रोपन चले नंद अरु गिरिवर धारी। बाजे बहुती बजावत ताल पखावज थारी। त्रीजु पद छे चंद्रावली राधाजू भीजत रही रसहिए। एको पल नहीं छांडत डोलत लालन लिए। श्री विठ्ठल गिरिधर को हंसी हंसी फाग खिलावो। फागण में श्रीनाथ जी कुल है एक ही न धरे। फागण में श्रीनाथ जी कुल है एक ही न धरे। ताको कारण कुल है को श्रृंगार बाल भाव को माने। होरी लीला फाग लीला किशोर लीला है या सो नहीं धरे। सहरा मुकुट टिपारा धरे तथा या मास में घेरदार ज्यादा अधिक। मोर चंद्रिका हो धरे। छज्जेदार सफेद चाकदार वागा। श्री मस्तक पे नागफणी को। कतरा मध्य को कर्णफूल को श्रृंगार। ठाडे वस्त्र श्याम आभरण मीना के। होरी डांडा सांझ को होय तो भी यह पद गवे। मंगला नंद सुवन व्रज भामतो। श्रृंगार समय उपरोक्त पद ही चले। राजभोग घोष नृपति सुत गाइए। श्री लक्ष्मण कुल गाइए। भोग में ऋतु वसंत सुख खेलिए। आरती में ऋतु वसंत सुख खेलिए। शयन सब ब्रज कुल के राय लाल। पौढ़वे में खेलत पौढ़ी श्री राधे। आज को श्रृंगार सेवा की। आज से चंद्रावली जी की सेवा 10 दिन तक आरंभ है के फागण कृष्ण दशम तक। फागण कृष्ण बीज। आज श्री जी की सेवा श्रृंगार आदि वस्त्र सादा हरे। घेरदार गुलाल की चोली। शोभा के आभरण। ठाड़े वस्त्र खुलते भय। मोजा श्रृंगार एकदम छोटो। 4 कंठी पहुंची बाजू सोना की। लाल चोली पर खुलमा छोटो कर्णफूल को। कटी को पटका पिछवाई खंड सफेद। या श्रृंगार के भाव को एक पद। बदती नाही में ग्वालिनी जोवन के मारे। या व्रज में एंडी फिरे मनमथ उपचारे। दीर्घ लोचन छवि छटा कजरा अनियारे। जगन्नाथ कविराय के प्रभु मोही कान्हर कारे। या पद के आधार सो ही ये श्रृंगार होय है। ત્યારબાદ ફાગણ કૃષ્ણ ત્રીજ ગ્વાલ પગા ધરે સફેદ વાગા ચાકદાર मीना के आभरण ये श्रृंगार शुभ आनना जी को होय है। આપણે 84-252 વૈષ્ણવની વાર્તામાં 3 જન્મની ભાવના વાળું પુસ્તક હોય તેમાં લીલાના નામ આપેલા હોય તેમાં આ સખીઓના નામ આવતા હોય છે। મંગલા में गोपी हो नंदराय घर मांगन फगुणा।
રાજભોગ ખેલત મનમોહના રીતુ, ભોગ લલના ખેલત ફાગ બન્યો શયન, પ્રથમ શીશ ધરી ચરણ યહ શ્રૃંગાર। फागण कृष्ण चौथ, आज को श्रृंगार, केसरी दुहेरा किनारी को, घेरदार बागा सुथन, पाग सादा छोर को, पटका मोर चंद्रिका सफेद मीना के, आभरण मेघ श्याम ठाडे वस्त्र। आज को श्रृंगार श्री माधवी जी के भाव सो होय है, तथा खेलत नवल किशोर व्रज में के पद आधार पर। मंगला रंगीले छबीले नैना रस भोर, श्रृंगार में भले आए श्याम तुम होरी खेलत, राजभोग में हरि संग खेलन जाय अरी, चली वेग छबीली, भोग आरती में खेलत नंद किशोर व्रज में, शयन में गोकुल सकल गुलाल खेलत घर घर। फागण कृष्ण पंचमी, धीरोद्धत नायक जैसो वीर रस वारो टिपारा को श्रृंगार, चढ़ी आस्तीन के वागा चाकदार, सफेद श्री मस्तक पर टिपारा, कुंडल जोड़ मयूर पक्ष को, वनमाला को श्रृंगार, आभरण मीना के, यह श्रृंगार आदि आगे पीछे हो सके है। आज की सेवा चंद्रावली जी की सखी श्री मालती जी की है। मंगला में छोटी धमार लक्ष्मण को लगाइए, श्रृंगार में नाच के भाव के पद गवे, राजभोग में नंदराय लला ब्रजराय लला, हो बोलत डोलत मोहन खेलत होरी, भोग में आज बनठन खेलत फाग, निकसियो नंद दुलारो, आरती में अपने रंगीले व्रज में खेलत नंद को, शयन व्रज राज लड़े तो गाइए गोवर्धन राय लाला। यह श्रृंगार मारू राग धमार के आधार पर टिपारा को है। फागण कृष्ण छठ, चाकदार वागा फेटा मध्य को श्रृंगार, कर्ण फूल को श्रृंगार, ठाडे वस्त्र खुलमा श्याम धरे, लाल मीना के आभरण, आज को श्रृंगार एवं सेवा सारी चतुरा जी की ओर से है। मंगला में हो री खेलन जाइए, अथवा तुम भले आए, श्रृंगार में खेलत बलि मोहना, राजभोग खेलो होरी फाग सबे मिल झुमके गावे, भोग आरती मन को मोहना खेले फाग हो होरी, शयन में श्री वल्लभ कुल मंडन प्रकटे श्री विठ्ठल नाथ। त्यारबाद श्रीनाथ जी को पाटोत्सव। श्री हरिराय जी कृत श्रीनाथ जी के पाटोत्सव की भावना में आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभ जी को श्रीनाथ जी आज्ञा किए कि मुझको पाठ बैठाओ और मेरी सेवा प्रकट करो। तब आचार्य महाप्रभु ने एक छोटो सा मंदिर सिद्ध कराई, ता मंदिर में श्रीनाथ जी को पाठ बैठायो। श्री जी के नवीन मंदिर को आरंभ विक्रम 1556 वैशाख शुक्ल तीज को भयो तथा विक्रम संवत 1574 वैशाख शुक्ल तीज को अक्षय तृतीया को पाठ बिराजे। बाद श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी से आज्ञा किए, ये तुम्हारे घर मथुरा में है, वाई देखवे चलूंगो। ये मंदिर गढ़ा की रानी दुर्गावती के आग्रह से बन्यो तथा श्रीनाथ जी मधुपुरी को पावन करवे पधारे। श्री गोवर्धन नाथ पे गिरिधर को मन पाए, होरी खेलन मधुपुरी चलन कह्यो मुस्काए। श्री गोवर्धन की शिखर ते गिरिधर लाल सुजान, पधराए गिरिधरन को निज इच्छा पहचान। 1623 के कृष्णपुरी मध आय, फागन वद सातम सुभग करियो मनोरथ हरसाय। मथुरा में विक्रम संवत 1627 फागुन कृष्ण सातम गुरुवार को पाठ बैठाए और पाठोत्सव सर्वत्र प्रसिद्ध भयो। सभी गोस्वामी बालक बहु बेटी ने मिलकर खिलाए और गिरधर जी ने अपनो सर्वस्व भेंट यानी समर्पण कर पर्दनी पहरी के बाहर निकस गए। वही अद्यावधि श्री जी में प्राचीन चौकटा में समस्त आभूषण जड़ित है। गिरधर जी की यह सेवा दर्शनीय है। भेंट कीन निज गृह सकल गिरिधर लाल कृपाल, घर घर प्रति मथुरा विषे आनंद भयहु विशाल। ત્યારબાદ શ્રીનાથજીમાં પાટોત્સવની ભાવના
ડિટેલમાં આપણે આવતા પાર્ટમાં જોઈશું. આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો. શ્રીનાથજીના પાટોત્સવનો પરિચય ખૂબ જ સુંદર રીતે ડિટેલમાં આપેલો છે, તે આપણે આવતા પાર્ટમાં જોઈશું. આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજનો લાવો લીજીએ રે, કાલ કોણે દીઠી છે. આજનો લાવો લીજીએ રે, કાલ કોણે દીઠી છે. प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोहम 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 न संशयः. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે શ્રીનાથજીના પાટોત્સવની ભાવના વિસ્તારથી જોઈશું. આપણો પુષ્ટિમાર્ગ ભાવાત્મક છે, પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજીએ બધું જ પ્રમાણ આપ્યું છે. આપણો જે પુષ્ટિમાર્ગનો જે સેવા પ્રકાર છે તે શ્રીમદ ભાગવત પર આધારિત છે. એટલે કોઈ પણ ઉત્સવ કંઈ પણ હોય તો તેમાં શ્રીમદ ભાગવતજીમાંથી જ આપણા સેવા પ્રકારમાં આવ્યું છે, તે આપણે સમજી શકીએ છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રસ્થાન ચતુષ્ટયી તરીકે શ્રીમદ ભાગવતજીને ગણ્યું છે. હવે આપણે જોઈશું શ્રીનાથજીના પાટોત્સવની ભાવના. श्रीनाथजी को पाटोत्सव परिचय. पाट आसन अर्थात सिंहासन, એટલે અહીં પાટનો પરિચય આપ્યો છે. पाट यानी आसन अर्थात सिंहासन पे विराजमान करनो ही पाट बैठानो है. फरी एक बार, आसन अर्थात सिंहासन पे विराजमान करनो ही पाट बैठानो है. यह उत्सव को पाटोत्सव कहे हैं. भगवान श्री कृष्ण को आसन सिंहासन पाट बैठावे को वर्णन श्रीमद् भागवत में कई स्थानों में मिले हैं. यहाँ 2-3 उदाहरण प्रस्तुत हैं. सर्वप्रथम रास पंचाध्यायी में गोपी गीत के पश्चात प्रभु को प्राकट्य भयो. दर्शन उपरांत उतरिए के आसन पे विराजमान करवे को वर्णन है. श्री सुबोधिनी जी में आयो है. स्वैरुत्तरीये ही कुच कुंकुमांकिते ही तद्रेश स्थानां स्त्री वस्त्राणि त्रीणि भवन्ति. परिधानीयं कुचपट्टिका उपरि वस्त्रञ्च. सर्वाभिरेव स्वपरि वस्त्राणि आसनार्थ ददाति. तथा योगेश्वरान्तर्ह विकल्वितासन इति. योगेश्वरणां हृदयं शुद्धं तत्राप्यन्तर हृदयं तत्रापि कल्पितमेव भगवदासनं न तो कृप्तं मानसी मूर्तिस्तिष्ठति न तो कदाचित् विवस्वय मुपविष्ट इति मुख्यमासनमेतदेव. याही ते आसन मुख्य दियो गयो, बैठायो गयो. याही को पाठ बैठानो कह्यो. तथा पूजा प्रकार सेवा प्रकार में बैठाई कर सेवा तथा पूजा करी जाए है. सुदामा मालिक यहाँ प्रभु पधारे और वहाँ आसन पे बैठाई के पूजा करी. ततः सुदामनो भावनम मालाकारस्य जगमतु. पूजाम सानुगयोश्चक्ते तांबूललानु लेपने. यही प्रकार आचार्य वल्लभ महाप्रभु ने त्रिविध नामावली में वायक सुदामा भक्तालंकृताय नमः कह्यो है. त्रिविध लीला नामावली गुढ़ भाव साथे तेमज पाठ करवा माटे विथ लिरिक्स आपने અમારી સ્તોત્ર પાઠની નિત્ય પાઠની પ્લેલિસ્ટમાં મળી જશે. જો યાદ આવશે તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં બંનેની લિંક આપીશું. धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा में विराजमान करके पूजा कीनी गई. श्रुत्वा
द्विजेरित राजा ज्ञात्वा हार्द सभासदाम् सभार्यः सानुजमात्यः सकुटुंबो अवहन मुदा। आचार्य वल्लभ महाप्रभु ने भी त्रिविध नामावली में आपको नाम राजसूयादि धर्म प्रवर्तकाय नमः कह्यो है। इन आराधन के पाठ बैठानो निर्धारित भयो। श्रीनाथ जी में सिंहासन नहीं है, वहाँ चौतरी चौकी पाटवत है। गोपियन के परिधान में विराजनो ही एक शिलाखंड पे स्थित होई के चारों ओर गोपी मंडल में आप स्थित है। अन्य घरन में सिंहासन होय है, हिंडोला में भी चौकी ही होय है। अतः यह पाटोत्सव सिद्ध भयो। यह पाटोत्सव फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को ही क्यों? यह प्रश्न का उत्तर देते हैं षड धर्मयुक्त तथा सातवें धर्मी सर्वलीला विशिष्ट श्रीजी हैं। गढ़ा की रानी दुर्गावती द्वारा मथुरा में एक भवन आचार्य श्री विठलनाथ जी गुसाई जी के लिए निर्मित कियो। वहाँ में गुसाई जी के सातों बालकन के नाम से सतघरा बन्यो। वहाँ में सर्वप्रथम निवास के पूर्व श्रीनाथ जी को आज के दिन पधरायो गयो। या कारण सो सतधरा में અહીં સતધરા આપેલું છે એટલે મને પણ ખબર નથી। સતધરા में विराजमान करी के सेवा पूजा द्वारा सर्वस्व समर्पण करी रिझायो गयो, ताते ये पाटोत्सव कह्यो गयो। श्री गोवर्धन नाथ पे गिरिधर को मन पाय, होरी खेलन मधुपुरी चलन कहियो मुस्काय। श्री गोवर्धन के शिखर ते गिरिधर लाल सुजान, पधराए गिरिधरन को निज इच्छा पहचान। 1623 के कृष्णपुरी मध आय, फागन सुद सातम सुभग किय मनोरथ हरसाय। इस आधार से विक्रम संवत 1623 फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को मथुरा सतघरा पधारे। वहाँ समस्त गोस्वामी बालकों ने बहु बेटी ने सर्वस्व समर्पण कियो। वाई को श्रीनाथ जी ना द्वारा में प्राचीन चौखटा अवधि दर्शन दे रही है। उनके आभूषणों से सुसज्जित श्री गुसाई जी के प्रथम पुत्र गिरधर जी ने जब श्रीनाथ जी को जतिपुरा ते मथुरा पधराए और उस समय षड ऐश्वर्यता कैसी हो वह को वर्णन या प्रकार है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ऐश्वर्य समस्त सेवा में विशेष सामग्रियां आरोगानो तथा ठाट बाट से प्रभु को लाड लड़ानो यह ऐश्वर्य भयो। फरी एक बार समस्त सेवा में विशेष सामग्रियां आरोगानो तथा ठाट बाट से प्रभु को लाड लड़ानो ये ऐश्वर्य भयो। बीजू वीर्य, यात्रा गमन में अनेक प्रकार के कष्टन को दूर करते भये पधरानो यह वीर्य भयो। फरी एक बार यात्रा गमन में अनेक प्रकार के कष्टन को दूर करते भय पधरानो यह वीर्य भयो। त्रीजू यश, श्रीनाथ जी की विविध लीलाओं को दर्शन कर अपने परिजन, पुरजन, कुटुंबियन को रसास्वादन श्री जी की लीला को करानो यह यश भयो। फरी एक बार श्रीनाथ जी की विविध लीलाओं को दर्शन कर अपने परिजन, पुरजन, कुटुंबियन को रसास्वादन श्री जी की लीला को करानो यह यश भयो। चौथो श्री भगवत स्वरूपात्मक सार रूप पुष्टि पुरुषोत्तम को प्रसन्न करनो ही श्री भयो। फरी एक बार भगवत स्वरूपात्मक सार रूप पुष्टि पुरुषोत्तम को प्रसन्न करनो ही श्री भयो। पांचमू ज्ञान, आचार विचार, छुआछूत, सखड़ी अनसखड़ी, प्रसादी अनप्रसादी को ज्ञान पूर्वक सेवा में लानो ही ज्ञान भयो। फरी एक बार आचार विचार, छुआछूत, सखड़ी अनसखड़ी, प्रसादी अनप्रसादी को ज्ञान पूर्वक सेवा में लानो ही ज्ञान भयो। छठो वैराग्य, सर्वस्व समर्पण करके सेवा धर्म द्वारा निरोध करानो ही वैराग्य भयो। फरी एक बार सर्वस्व समर्पण करके सेवा धर्म द्वारा
નિરોધ કરાનો ही वैराग्य भयो। હવે આવે છે पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी के पाटोत्सव की विशेषता। पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी के पाटोत्सव की विशेषता। पुष्टि मार्ग के समस्त आचार्य 7 ही घर सो निर्धारित है तथा समस्त वैष्णव इनके ही सेवक होवे से यह महोत्सव सर्वत्र मान्य है। आज समस्त घरन में श्रीनाथ जी की भावना पधराई कर खेल खिलाते रंगन से तथा मनोरथ मान विविध सामग्री आरोगावे हैं। आज से स्वांग बनाते जाएं। देव मनुज गंधर्व की मूर्तियां मानव बन प्रभु सन्निधि नचावे हैं। देव मनुज गंधर्व की मूर्तियां मानव बन प्रभु सन्निधि नचावे हैं। यहाँ से प्रभु बाल रूप आनंदित होए। आज से आरोग्य में कई सामग्री विशेष चालू हुए है। आज के ही दिन खोए भये श्री गोकुल चंद्रमा जी पुनः पधारे। पुष्टि मार्ग के सभी घरन में गायो जाए। यह धमार होरी लीला के वर्णन की है। यहाँ में श्रीनाथ जी को जतिपुरा से मथुरा पधरावे को वर्णन भी ध्वनि से स्पष्ट हुई है। धन्य धन्य नंद जशोमती धन्य श्री गोकुल गाम धन्य कुंवर दो लाडले मनमोहन झाको नाम। छबीले ललना श्री वल्लभ राजकुमार ललना श्री गिरिवर धारी लाल छबीले ललना। तुम या गोकुल के चंद ललना सखा नाम ले बोलियो सुबल तो कश्रीदामा। श्रवण सुनत सब धाइयो बोलत सुंदर श्याम। भेष विचित्र बनाइयो भूषण वसन श्रृंगार। मंदिर ते सब सजी चले बालक बलि बनवार। गिरिवर धर रस भरे मुरली मधुर बजाय। श्रवण सुनत सब व्रजवधु जहाँ तहाँ ते चली धाय। झांझ मुरज डफ झालरी बाजे बहुविध साज। बीच बीच भेरी जो बाजही रहियो घोष सब गाय। पिचकारी कर कनक की अरगजा कुमकुम घोर। प्राण प्रिया पे छिरकही तकी तकी नवल किशोर। एक और युवती भई एक और बलवीर। कमलन मार मचाइयो रूपे सुभट रणधीर। उलटी आय ठाड़ी भई अपने अपने टोल। झुमक के रव गाह बही बीच बीच मधुरे बोल। हसत हसत सब आइयो लीने सुबल बुलाए। हा हा काहू भाती सो मोहन को पकड़ाए। बहुरी सिमट सब धाइयो मोहन लीने घेर। नैनन अंजन आंजी के हसत वदन मन हेर। यह विधि होरी खेल ही सकल घोष संगलाय। गोवर्धन धर रूप में जन गोविंद बलि बलि जाए। इनके 2 अर्थ होते हैं। पहलो अर्थ होरी खेल को, दूसरा अर्थ श्रीनाथ जी के पधरावे को। श्रीनाथ जी में पाटोत्सव की विशेषता। आज चोवा की चोली धरे। आज ही 108 दिन में वर्णन के दर्शन होए। मोजा वड़े होए। आज से उपंग बजनो शुरू होए। आज से स्वांग बनने आरंभ होए के होली तक प्रतिदिन देव गंधर्व मनुजन की प्रतिकृति कीनी जाए है। आज से चौपाई कमल चौक में शुरू होकर डोल तक रतन चौक में गवे हैं। आज गुलाल पोटली से उड़े हैं तथा आज के दिन समस्त गोस्वामी बालक बहु बेटी श्री जी को खिलावे हैं। अभी गुलाल चोवा चंदन से। व्रज साहित्य में पाट बैठावे पाट सिंहासन बिराजवे को वर्णन या प्रकार है। राघवदास जी की धमार में पाट बैठाई कर राज्य वर्णन या प्रकार कियो है। ए चली जाय जहाँ हरि खेलत गोपीन संग। दुतिया मोहन तन राजत सुंदर पीत सुवास। बैठ कनक सिंहासन बलि बलि राघवदास। त्यारबाद गोविंद स्वामी का द्वितीय पाठ सिंहासन वर्णन। परिवार सकल घोष जन भानु सुता चले नान। अरगजा अंग चढ़ाइयो विमल वसन परिधान। द्वितीया बंदन बांधियो सिंहासन युवराज। छत्र चमर गोविंद गहे श्री वल्लभ कुल सिरताज।
परमानंद दास दुतिया पाट बैठा कर राज्य। देवे को वर्णन लालन देखिए भवन हमारो। परमानंद दास को ठाकुर कछु कह्यो हमारो कीजे। अतः पाटोत्सव पाट बैठानो स्थिरता से विराजमान करवे को ही पाटोत्सव कह्यो गयो है। या पाटोत्सव के बाद सातों घरन के प्रभु को पाठ अपने अपने आचार्यन के माथे पधराकर मनोरथ करवे को ही पाटोत्सव कह्यो गयो है। तथा उत्सव मानो है जैसे फागुन शुक्ल सप्तमी मथुरेश जी को पाटोत्सव, श्री विठ्ठलवर को पाटोत्सव नहीं मानो, पर वह पाठ ज्येष्ठ कृष्ण चौथ को बिराजे। श्री द्वारकानाथ जी को पाटोत्सव आषाढ़ शुक्ल पंचमी का, चंद्रमा जी का माघ शुक्ल 12। या प्रकार अन्य घरन के पाटोत्सव है। भावना पहले जो प्रथम लीला नित्य है, यहाँ प्रथम चंद्रावली जी के घर श्रीनाथ जी फागणवत सादम को पधारे, ताही भाव सो श्री गुसाई जी ने अवतार लीला करी के सेवा कीनी। श्री गुसाई जी स्वयं चंद्रावली जी स्वरूप है, तहाँ प्रभु अपने घर स्वयं को जाने के पधारे। गुसाई जी परदेश होते भावात्मक सामग्री आरोगे विविध क्रीड़ा करी, या सो ही आज के दिन सो सब राग खुल जाए। युगल स्वरूप पधारे, या सो ही चारों युद्धाधिपा सगले सहचरीन के साथ चंद्रावली जी अपनी निकुंज में पधराए भोग धरे। ताते सेव पटिया, छाछी, बड़ा, मीठो शाक, तिनकुड़ा अरोगे, अनसखड़ी में मेवाड़ी खरमंडा, खीर अरोगे और खीरन को प्रकार कह्यो गयो है। आज ही सप्तमी के दिन श्रीनाथ जी सतघरा क्यों पधारे? छठ धर्म युक्त सातवें धर्मी सर्वलीला विशिष्ट इनने अर्पे पुष्टि मार्गीय श्रीजी है। અહીં ફરી પ્રભુના 6 ધર્મો बताव्या छे। ऐश्वर्य उत्सव में सामग्री आरोगे यही ऐश्वर्य भयो। वीर्य यात्रा गमन में अनेक कौतुकी लीला भई यह वीर्य भयो। यश या काल में सब दोषन को दाबी के पुष्टि मार्ग द्वारा लीला प्रकट की यह श्री जी कोटि कंदर्प लावण्य सुंदर है यह यश भयो। श्री भागवत रूप स्वरूपात्मक सार रूप के लिए पुष्टि पुरुषोत्तम सो भई यही श्री भयो। ज्ञान जूठन सखड़ी अनसखड़ी प्रसादी अनप्रसादी को आचार विचार युक्त ज्ञान यह ज्ञान भयो। वैराग्य यह जो भागवत सेवा धर्म जब तब द्वारा निरोध है सो वैराग्य भयो। मन में सगळे सेवा की भावना करी और अनुभव भयो। यह सब लेके धर्म और धर्मी को रसानुभवी 7 प्रकार के भाव सो सप्तमी के दिन गोवर्धन धर पधारे। आज दहली बंधनमाल अभ्यंग हांडी एवं श्रृंगार छोटो वस्त्र केशरी दुहेरा किनारी को घेरदार वागा पाग चंद्रिका मयूर पक्ष की आज कल्ला लुमकी किलंगी धरवे लगे हैं। मुझे आज से बड़े होई आज से समस्त राग चालू। आज से रतन चौक में चौपाई गवे आज चोवा की चोली किनारी की धरे। मीना को पिरोजी आभरण लूम तुर्री कर्णफूल फेट को पटका ठाडे वस्त्र सफेद यश के भाव सो स्वांग गवने आरंभ खेल भारी खरमंडा और खीर ही विशेष सामग्री अन्य घरन में उत्सव महोत्सव के रूप में माने। सर्वत्र राजभोग में यह पद गवे। यह पद में साक्षात श्रीनाथ जी के जतिपुरा से मथुरा पधारने को वर्णन है। वह पद यह प्रकार है राग आसावरी। यह राग के भाव भी यही है कि श्रीनाथ जी के श्री गिरधर जी आदि की आशा वरी यानी आशा पूर्ण करी। केवो गुड़ भाव दर्शाव्यो छे राग आशावरीनो कि यह राग के भाव भी यही है कि श्रीनाथ जी ने श्री गिरधर जी आदि की आशा वरी यानी आशा पूर्ण करी। मारा वाला मथुरा सतघरा पहुंचवे पर विविध मनोरथ किए स्वांग बनी के प्रभु को रिझाए। स्वांगन को कारण देवतान की गोवर्धन की मनुष्यन की नकल करे। जासो बालक गोवर्धन नाथ प्रसन्न होय किलके और समस्त मनोरथ के विविध क्रीड़ा करे।
વાકો વર્णन छे स्वामी ने कियो है। विहरत सातो रूप धरे। वैशाख शुक्ल 14 तक आप सतघरा में बिराजे और मंडली आदि अनेक लीलान में दर्शन दे जीव कृतार्थ किए। विक्रम संवत 1728 फागण कृष्ण सप्तमी को भेद पाठ में खेड़ा गांव को नाथ द्वारा निर्मित कराए पाठ बिराजे। श्री गोस्वामी तिलकायत दामोदर जी ने पधराए और हरिराय जी, गोविंद जी, बालकृष्ण जी, काका वल्लभ जी आदि ने वेदोपचार पूर्वक पाठ बैठाए। श्री गोवर्धन धरण को मंदिर सिद्ध कराए। विनयकिन गोविंद सो राय सिंह हरसाय। फागण कृष्णा सप्तमी मीन लग्न गोविंद दामोदर को अग्र करी पधराए व्रजचंद। करी श्रृंगार उत्साह सो दामोदर हरसाय। किय मनोरथ गिरिधरन को श्री गोविंद मन पाए। दिगय पक्ष भूमुनि विषे श्री गोवर्धन धरण। पाठ स्थित वे दास दिय देवी जनमन हरण। संप्रदाय कल्पद्रुमમાંથી આ લીધેલું છે। विक्रम संवत 1864 फागण कृष्ण सप्तमी को पुनः धस्यासो पधराए बाद पाठ बिराजे। यह पाठोत्सव सर्वत्र मान्यो जाए। आज समस्त गोस्वामी बालक बहूजी बेटी जी छोटे छोटे बालक भी श्रीनाथ जी को होरी खिलावे। आज से उपंग बजे स्वांग बने या को पदन में वर्णन। राग बिलावल। हो बोलत डोलत मोहन खेलत होरी। आगे वर्णन है। बलि को बल जो विगोवे को बरज्यो न रहियो रे। स्वांग सबेजु बनावे पावे जानग होरी। निम्न पद आज के दिन गवे। मंगला में हो होरी खेलन जाइए। अभ्यंग खेलिए सुंदर श्याम होरी। देखो देखो व्रज की विधि मन मोहन। श्रृंगार में आज माई मोहन खेलत होरी। या गोकुल के चौहटे रंग राची वाल। निक्यो बनियो गोकुल गाम सुहावनो। राजभोग में धन धन नंद जशोमती धन। ग्वालन सोधे भीनी अंगिया केसर। गुलाल उड़े जब लाल को रंगम रंगम कीजे। भोग में श्री गोकुल राजकुमार कमल शयन। सकल कुंवर गोकुल के निकसे पोढ़वे चले भावते रसलेन। आज से सभी राग गवे। आज की दिन भर की सेवा श्री चंद्रवली जी की आड़ीसो हुई है। आज से श्रृंगार से राजभोग पर्यंत चित्राम की पिछवाई धरे। ठंड पड़े तो मोजा धरे। राजभोग में उतर जाए। ललना तुम मेरे मन अति बसो सुंदर चतुर सुजान ललना। ग्वालन पर गिरधर रीजे लीला कही न जाए। गोपाल दास प्रभु लाल रंगीलो हसीलीनी ओर लाए। आम श्रीनाथजीना पाटोत्सवनी भावना गागरमा सागर स्वरूपे અહીં વિરામ લે છે। ત્યારબાદ આવતા પાઠમાં આપણે જ્યારે શિવરાત્રીની અહીં ભાવના જે આપેલી છે તેની ધમાર અને होरी के वाद्यन के नाम एवं भाव संयोग वियोगात्मक उभय लीला विशिष्ट ते जोईशुं। એટલે સંયોગ અને વિપ્રયોગ બંને ભાવ દર્શાવેલા છે વાદ્યના અને સ્વામિનીજી। જેમ કે સ્વામિનીજી નું સંયોગ સ્વરૂપ વીણા અને વિયોગ મુરલી એ રીતે અહીં બતાવેલું છે। તે આપણે પછી હોરી ખેલની ભાવના આગળ જોઈશું ત્યારે તે જોઈશું। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો। પછી હોળાષ્ટકની ભાવના ખૂબ જ ડિટેલમાં આપેલી છે। કુંજ એકાદશી તે બધું આપણે પછી લઈશું। જો આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો। જય શ્રી કૃષ્ણ।